नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बाहर के राज्यों से दिल्ली आने जाने वाले लोग घंटों आज जाम से जूझते रहे। सारे सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज आज से खुल गए, लेकिन बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स ने लोगों को घंटों फंसाए रखा। उधर इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 में तमाम रियायतों के बावजूद दिल्ली से लगे सारे बॉर्डर्स सील रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली की सारी सीमाएं सील रहेंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो पूरे देश से लोग इलाज कराने यहां पर आने लगेंगे, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर है और यहां पर इलाज मुफ्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी जो 9,500 बेड हैं उस पर 2300 लोग भर्ती हैं। बॉर्डर खोलने के बाद सारे बेड भर जाएंगे। बॉर्डर खोलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से शुक्रवार तक राय भी मांगी और बॉर्डर खोलने का फैसला तब तक के लिए टाल दिया। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का सवाल है कि बॉर्डर पर जाम, सियासत फुल ऑन। सियासत में कब तक पिसेगा दिल्ली एनसीआर? एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है। फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। तो आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह बीजेपी से, अलका लांबा कांग्रेस से, अजय कुमार आम आदमी पार्टी से। अजय कुमार, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली तो सभी की है। उन्होंने सब गिना दिया कि दिल्ली ने कभी किसी को इलाज के लिए मना नहीं किया। अब जब पूरा देश अनलॉक हो रहा है तो दिल्ली क्यों लॉक करने पर आमादा है? देखिए, सिर्फ कोरोना के जो स्थिति को देखते हुए अरविंद जी ने यह कहा था कि हमारे पास अभी वर्तमान में 9,000 बेड हैं। मान लीजिएगा कि बॉर्डर को पूरी तरह से खोल देंगे और बाकी प्रदेश में जो, अगर बाकी पड़ोसी प्रदेश से या दूर से लोग सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली आ जाएंगे, हाँ, तो जितने भी हम तैयारी करेंगे वो सक्षम नहीं रहेगा सब लोग के इलाज के लिए। तो इसलिए हमारी मजबूरी भी बनती है कि यदि हमको दिल्ली के रहने वाले को जो है, अगर पूरी तरह से बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर हम लोग को पूरी तरह से उसके व्यवस्था सबके लिए करना है, तो ये जरूरी है कि हम। तो क्या अजय कुमार, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जितने भी सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जितने बेड्स बनाए गए हैं, उन पे उनको पूरी सुविधा मिल रही है? नहीं, जितने सरकारी हॉस्पिटल, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, फिर से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री चिंतित है इस बात को लेकर कि 9,500 हमारे पास बेड्स हैं, फिलहाल उसमें से ऑक्युपाइड है 2100 से 2300, अगर बाहरी राज्यों से लोग आ जाएंगे तो वो भर जाएंगे। सिर्फ दिल्ली के ही लोग, क्योंकि दिल्ली का जो आज का आंकड़ा है एक्टिव केसेस का 10,893। अब उसमें से सरकारी अस्पतालों में कितने मरीज इस वक्त हैं वो आंकड़े आपके पास होंगे, कितने
अस्पतालों के अंदर से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि जहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब, और ये आपने अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो आप हम भेजें। देखिए, हमारे पास वर्तमान में 9,000 बेड के आसपास की जो है तैयारी है। हाँ। और वर्तमान में 2,300 या 400 के आसपास भी जो है उस पर जो है पेशेंट्स। वेंटिलेटर हमारे पास 300 से ऊपर है और अभी सिर्फ 30 के आसपास लोग वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर अभी अगले इस हफ्ते में 150 और 100 और 125 के बीच में नए वेंटिलेटर कैपेसिटी बनाए जाएंगे। तो ये हमारे वर्तमान में है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि हमने दिल्ली में जितने भी जो है प्राइवेट निजी अस्पताल के पास, लेकिन अजय कुमार, कभी ये सोचा सरकार ने कि जो दो लोग हैं जो नौकरी पेशा वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपी से जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा से आते हैं दिल्ली में नौकरी करने, उनका क्या होगा? एक तरफ जब हरियाणा ने अपने बॉर्डर को सील किया था तो दिल्ली सरकार ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत होगी। अब दिल्ली वही कर रही है। नहीं, दिक्कत क्या है कि जब पहले तो समस्या यहां से उत्पन्न होती है कि दिल्ली की जनता, जो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है कि आप शुक्रवार तक हमको सुझाव दे दीजिए, हम तो इतने महीने से बंद नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी एक हफ्ते बंद कर दिया ना, एक हफ्ते तो बंद कर दिया। नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि हम ये लोग तो कितने महीने से बंद करके रखे, कितने जो है मुझे लगता है कि 60 दिन से ऊपर जो है, नोएडा हो या गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो, कितने दिन से इन लोग ने बंद करके रखा था। हम लोग की ये सबसे बड़ी चिंता क्या है कि यदि हमारी कैपेसिटी, क्योंकि देखिए आप तो हमको कोसेंगे यदि हमारी जो इतने लोग बीमार हो जाएंगे, कोई कारण से, यानी इससे एक बात समझ आ रही है अजय कुमार, इससे एक बात समझ आ रही है कि अब कोविड से लड़ने के लिए जो जिस राज्य में रहता है वहीं पर रहकर इलाज कराए, दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। देश की राजधानी एम्स, अभी भी आज भी कई लोग दूसरे राज्यों से आते हैं एम्स में इलाज कराने के लिए। आरपी सिंह जी, ऐसे में फिर अनलॉक 1 का या लॉकडाउन 5 का क्या मतलब है, जब एक तरफ एमएचए की गाइडलाइन कहती है कि कोई राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में आपको किसी पास की जरूरत नहीं है, साथ में क्लॉज भी लगा दिया जाता है कि अगर राज्य सरकारों को लगता है तो वह पाबंदी लगा सकती है। फिर कोई मतलब नहीं इस डील का, कोई मतलब नहीं इस डील का। प्रत्युष, मैं केजरीवाल जी की ये बात मानने को तैयार हो जाता हूँ एक बार के लिए कि आप दिल्ली को लॉक कर दीजिए, दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए बैठो। परंतु ये जो आज अजय कुमार कह रहे हैं या केजरीवाल साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, कल सुबह इसका हल्फनामा कोर्ट के अंदर दाखिल कर दे कि हमारे पास इतने बेड हैं। हकीकत है इनके पास बेड नहीं है। हकीकत है दिल्ली में 10,893 पेशेंट है, जिसमें से लगभग 6,000 पेशेंट बिना बेड के घर पे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा। हकीकत यह है कि 5 लाख रुपए नकद एडवांस देना पड़ता है। दिल्ली सरकार ने उस पर चिंता नहीं करी। दिल्ली सरकार चाहे आज एक्ट के अंतर्गत तय कर दे कि हम इससे ज्यादा पैसे नहीं चार्ज करेंगे, 5 लाख रुपए आपको प्राइवेट अस्पताल में एडवांस जमा करना पड़ता है, तब जाकर आपको दाखिला मिलता है। असल में ये विफल हो चुके हैं, अपनी विफलता छुपाने के लिए नई नौटंकी करते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, दिल्ली में गरीब आदमी को राशन देने में विफल हुए। 3167 टन राशन है, कुल मिलाकर 63 टन राशन बटा। दिल्ली के अंदर मई के महीने का राशन उठाया नहीं गया। दिल्ली में दालें बटी नहीं। दिल्ली में मैग्नेट डेवन की चिंता की नहीं गई, उनको धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली में अभी आप फोन करो, मैं आपको फोटो भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, आप देखकर दंग हो जाओगे। फोन करो, 8 घंटे तक एम्बुलेंस मिलती नहीं और दिल्ली के किसी अस्पताल में जगह है नहीं। अजय कुमार जी, अभी चलिए, मैं तुरंत अभी आपको कहीं बोले वहां मिल जाऊंगा। आरपी सिंह जी, देखिए अब यहां पर नोएडा और गाजियाबाद, यहां के डीएम ने भी पाबंदी लगा दी है कि कोई भी दिल्ली से यहां पर नहीं आएगा। सवाल यह है कि फिर क्या मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं, क्या फिर मतलब है इसका? देखिए, मैं मेरी बात समझिए, मुझे उनका पता नहीं, पर दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए पाबंदी लगाई कि दिल्ली में बेड की शॉर्टेज ना हो जाए, और ये कह रहे हैं हमारे बेड सस्पेंस है। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी मेरा चैलेंज स्वीकार करें, कल सुबह जाकर एक हल्फनामा एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करते हैं कि हमारे पास 9,000 बेड है, ये 9,000 बेड का क्लेम करें। अजय कुमार, इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अलका लांबा के पास जाऊंगा। अजय जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, 3-4 जो बातें, पहले तो आरपी सिंह साहब जो बातें कह रहे हैं आपके सामने, वो भी एक राष्ट्रीय चैनल में, कि राशन अगर कोई बता दीजिएगा कहाँ राशन नहीं बटा है, जो अनाप शनाप, अगर आप सबूत कर,
जहां पर हम लोग अरे ये तो एफिडेविट, अरे बोलने दीजिए सर, मैंने आपको स्पष्ट किया। आरपी सिंह साहब मुझे अपनी बातें पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप सर मैं डॉक्यूमेंट, मैं बिना प्रमाण अरे के कभी सर नहीं बोलता आप, किसी यही चैनल दिक्कत पर। है आरपी सिंह साहब, इस तरह से बहस नहीं होती है, हमें बात करने दीजिए, उसके बाद आप बात कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि ये चैलेंज क्या होता है, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नया आदेश सरकार का निकला है कि ये निजी हॉस्पिटल में इससे ज्यादा आप जो है खर्चे बेड चार्जेस नहीं ले सकते, रूम चार्जेस नहीं ले सकते हैं, पीपी किट का कॉस्ट आपको जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से जो है ये निजी हॉस्पिटल 5 लाख 3 लाख ले रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलका लांबा, अभी क्या सिर्फ दिल्ली में बेड्स ये बड़ी वजह है कि बाहरी राज्यों से लोग आ जाएंगे, सारे बेड्स भर जाएंगे, इसी वजह से सील करना पड़ रहा है, या फिर वजह कुछ और नजर आ रही है आपको? मैं साफ कहना चाहती हूँ केजरीवाल जी को, आप बाहर से केजरीवाल जी दिल्ली पर राज करने आ सकते हैं पर इलाज करने नहीं आ सकते। ये कितना अमानवीय फैसला है, और उन्होंने अपनी बात में कह दिया है, वो दिल्ली वालों को फ्राइडे का तक कह रहे हैं आप जवाब दीजिए, लेकिन केजरीवाल क्या चाहते हैं वो उन्होंने बता दिया है कि अगर ये लोग आएंगे बाहर से, अगर मैंने उन्हें नहीं रोका, बॉर्डर सील नहीं किए, तो हमारे बेड कम पड़ जाएंगे। यानी कि फैसला वो पहले ही ले चुके हैं। अजय कुमार जी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, झारखंड से आते हैं, बस मात्र ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई झारखंड का दिल्ली में फंसा हुआ है, दिल्ली का नहीं, दिल्ली में फंसा हुआ है, कोरोना वायरस पीड़ित हो चुका है, क्या उसे मानवीय आधार पर, नैतिकता पर इलाज दिल्ली सरकार केजरीवाल देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ। दिल्ली का नागरिक का मतलब क्या है? अगर आप 5 साल या उससे अधिक दिल्ली में बसे हुए हैं, आपके दिल्ली के प्रमाण पत्र, तब आप दिल्ली के। अगर आप 5 साल से कम के हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली के नागरिक नहीं होंगे। और ऐसे बहुत से लोग दिल्ली बनाने के लिए आए थे। ये एम्स अस्पताल, ये आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, ये कांग्रेस के समय के बने हुए। ये कहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस ने क्या क्या, ये जो इलाज जिन अस्पतालों में मिल रहा है कांग्रेस के खड़े किए हुए हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी की ट्वीट उठाइए, आपको मिलेगा। इन्होंने कहा 100 अस्पताल तैयार हैं और 35,000 बिस्तर तैयार हैं। आज ये अपने मुंह से 35,000 से मात्र 9,000 पर आ गए हैं। और ये भी बताते हैं, क्योंकि ये सवाल करके ना जो फ्राइडे तक जनता बताए, ये मात्र अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, जनता को जो है गुमराह करके भटका रहे हैं और अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि लॉकडाउन 1 से 5 आ गया, मामले कम नहीं हुए, 20,000, 2 करोड़ की दिल्ली और 20,000 मामले। अब तो आप कहते हैं होम क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी मामले होंगे वो घर घर के निपट जाएंगे। मौत के आंकड़ों से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, बाद में सफाई दी जाती है कि हमें केंद्र के अस्पताल आंकड़े नहीं दे रहे हैं। अरे फोन उठाइए, कौन मुख्यमंत्री का फोन किस अस्पताल का, एम्स या सफदरजंग का एमएस बड़ा अधिकारी नहीं उठाएगा? कौन फैक्स पे 5 मिनट पे जो आंकड़े रोज की मौत के जो शमशान घाट से इकट्ठे किए जा रहे हैं उन्हें नहीं देगा? लेकिन पत्राचार, कागजों के माध्यम से, रोज मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्च किया गया। कोई फेसबुक, टीवी, मीडिया, आप अखबार, अजय कुमार, करोड़ों रुपया विज्ञापन। अजय कुमार, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए, इस सवाल का जवाब तो दे ही दीजिए। अलका लांबा ने पूछा कि झारखंड का कोई यहां पर फंसा हुआ है, क्या उसका इलाज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगा या नहीं होगा? दिल्ली सरकार के नागरिक करा पाएंगे, यह कैसे डिफाइन करेगी दिल्ली सरकार? एक चीज बताइए, अभी तक तो इलाज कहीं पे जो दिल्ली में, अगर दिल्ली में कोई बीमार पड़ गया हो तो उनका तो इलाज हो रहा था। तो अलका लांबा जी का कहना है कि हम झारखंड का कोई फंसा हुआ, तो अभी तो हम लोग इलाज कर ही रहे हैं। एक मिनट अलका जी, मैं खत्म कर लेता अपनी बात। इलाज कर ही रहे हैं, बात नहीं, आगे की बात हो रही है। नहीं, आगे की बात उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसने हमने जनता से मांगा है कि आप बता दीजिएगा कि क्योंकि समस्या क्या हो। मान लीजिएगा कि तो जनता के राय के बाद फैसला लेते, आपने तो फैसला पहले ले लिया। जनता के कंधों पर खेला जा रहा है। एक सेकंड एक हथियार बना दिया। अलका जी, मैं अपनी बात अपनी चीजों को थोपने के लिए, और ये बिल्कुल कांग्रेस नैतिकता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर इसका कड़ा विरोध करती है। इस समय तो सरहदें खुल जानी चाहिए। आप बंगाल में हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया बंगाल की मुख्यमंत्री को, हम पूरी तरह बंगाल के साथ खड़े, हमें जो भी मदद हो हमें बताइए। आज आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, आप राज्य सरकारों को कह रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली। अजय कुमार, क्या सरकार की तैयारी अधूरी है, इस वजह से अब समझ में आ रहा है कि बॉर्डर सील कर दो? नहीं, सरकार की तैयारी एकदम अधूरी नहीं है। हमारे पास बेड की कोई कैपेसिटी की समस्या नहीं है। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब और
से इतने बड़े बड़े बातें कह रहे थे। एम्स में जो है 5,000 बेड है, वो सिर्फ भाजपा के मंत्री लोग के लिए पूरी तरह से सील की गई है। एम्स में तो 5,000 बेड में से तो 4,000 तो इस दिल्ली की जनता के लिए, देश कम से कम देश की जनता के लिए तो जो है उसके लिए तो खोल दीजिए। और जो सफदरजंग और बाकी जो केंद्र सरकार है अस्पताल है, वो तो कम से कम, अगर आप कोर्ट में कल जा रहे हैं तो कोर्ट में इस बात का भी तो बात रखिए कि आप क्यों 5,000 बेड को जो है सिर्फ अपने जो है रसूखदारों के लिए जो है तो बंद करके रखे हुए हैं। एक आरपी सिंह साहब इसका तो जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इसका। आरपी सिंह जी, अब देखिए केंद्रीय अस्पताल अब दिल्ली सरकार के अस्पताल अब ये होने लगा। अजय कुमार सुनिए, गलत हो रहा है। आपको पूरी छूट है, दिल्ली के किसी भी अस्पताल का कोई सा भी बेड आप दिल्ली सरकार अपने मतहत कर सकती है। आपने जो 3150 का आंकड़ा कोर्ट में दाखिल किया, उसमें एम्स सफदरजंग जोड़ा था। 7 अप्रैल को आपने कहा हमारे पास 30,000, ये 7 अप्रैल की आपकी प्रेस विज्ञप्ति की कटिंग है। आपने कहा 30,000 बेड की तैयारी है। आज आप कह रहे हो कुल मिलाकर 2,000, मेरा चैलेंज है कृपा कर उन 2,000 बेड का हल्फनामा एफिडेविट आप कोर्ट में दाखिल कर दीजिए कि 9,000 बेड कहाँ पर है। मैं जवाब तो दे दूं। दिल्ली के साथ आप दिल्ली के साथ झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली के साथ छलवार कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब आराम से, इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। आप झूठ बोलने के लिए तो आप नहीं है। ये जो विज्ञापन आपने निकाला अखबारों में पूरे पूरे बनने का, ये झूठ बोले कौवा काटे झूठे जो कि लगातार झूठ बोलते हैं। अब कहते हैं आप लोग तो मास्टर है झूठ बोलने के लिए, तो बाकी लोग क्या, आप ही से तो सब लोग सीख सकते हैं। आप तो गुरु हैं, इतने दिनों में आप लोग गुरु हैं। छोड़ के विज्ञापन करते हैं 3 महीने में। आपने उसमें से संदीप जी, मैं उनका जवाब, कितने मेडिकल संदीप जी, एक सेकंड आरपी सिंह जी, अजय कुमार जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा तो इस सवाल को समझने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हर स्टेट गवर्नमेंट कह देगी कि साहब हम बाहरी राज्यों का लोड बढ़ जाएगा, हमारे पास बेड्स कम है, इसलिए हम इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या जो राज्य के मरीज हैं, जो संक्रमित लोग हैं, क्या उनको जितने भी संसाधन है सही इलाज मिल पा रहा है क्या? एक छोटा सा ब्रेक। तो 5 की पंचायत में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सियासत में कब तक पिसेगा दिल्ली एनसीआर। ये आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए अपनी बॉर्डर को सील कर दिया है। यानी अगर आप दिल्ली से बाहर के राज्यों से या जिलों से आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अजय कुमार जी, कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कितने भी मामले बढ़ जाए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरी तैयारी है, पूरी मुकम्मल तैयारी है। तो क्या 4 लॉकडाउन के बाद अब सरकार को लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा बोल दिया था? एकदम हमारी तैयारी जो है एकदम पूरी तरह से हम लोगों को विश्वास है और हम आपको बताना चाहेंगे और सभी दर्शकों को कि हमारे पास बेड्स काफी है। देखिए एक चीज, एक अजीब स्थिति हो गई है कि इतने दिन से नोएडा और ये यूपी और हरियाणा ने दिल्ली के जनता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया या दोनों तरफ से जो काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है प्रत्युष जी, आप लोग सब लोग ने काफी चर्चा की, लेकिन बाकी टीवी चैनल में ये बातें नहीं। आप भी थे उस डिबेट में, मुझे याद है, आप भी थे उस डिबेट में और आप लोग ने हमेशा उठाया, तो मैं इसलिए मैं आपको प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमने देखा कि हमको 3-4 दिन चाहिए कि मान ली कि बाकी जो कैपेसिटी, क्योंकि एक तो पब्लिक, क्योंकि हम तो तैयार है पूरे देश के जो है कोरोना पीड़ित मरीजों को इलाज करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एम्स को सिर्फ अपने रसूखदार और जो शक्तिशाली और जो बड़े बड़े लोग के लिए जो है बंद करके रखे हैं क्या? जितने भी 5,000 बेड है उन्होंने तो अभी जो दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। आप हम सफदरजंग हॉस्पिटल के जो कैपेसिटी दे दीजिए दिल्ली और एम्स का दे दीजिए, हम तो तैयार हो जाएंगे तुरंत खोलने के लिए। अब भारत सरकार जो है सिर्फ अपने वीवीआईपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब अलका लामा, अब ये देखिए, अब ये बहस, ये चर्चा अब ये जा रही है कि भाई वो केंद्र सरकार के अस्पताल वर्सेस दिल्ली राज्य सरकार के अस्पताल, यही होगा क्या? इस कोरोना की महामारी में शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ताली 2 हाथों से बजनी चाहिए और दोनों के हाथ एक दूसरे को पीटने के लिए उठ रहे हैं, आरोपों के लिए उठ रहे हैं। सीमाएं खुलने से पहले इनकी पोल खुल रही है और कुछ नहीं है, इनकी पोल खुल रही है सीमाएं खुलने से पहले। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का इलाज बहुत बेहतर है,
इसलिए लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली तो हरियाणा जाएगा, यूपी जाएगा इलाज के लिए, और उन्हें वहां मना किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोग दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर जो दूसरे राज्यों से बहुत भिन्न है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस आप ले लीजिए, आप बहुत सी हमारे एम्स अस्पताल ले लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटीज ले लीजिए। केंद्र सरकार पूरा उसका खर्चा आज से नहीं, कांग्रेस के समय से पहले से आज तक उठाती आई है। तो एक बहुत बड़ा बोझ भारत की राजधानी दिल्ली पर केंद्र सरकार भी उठाती है। दूसरे राज्यों को ये सुविधाएं नहीं है। लेकिन मैं साफ कह रही हूँ, इनके खजाने खाली हो चुके हैं, क्योंकि चुनावों से पहले मुफ्त शीला दीक्षित जी ने भी दिल्ली चलाई थी। इतनी त्राई नहीं थी, इतना बजट भी नहीं था, फिर भी शीला दीक्षित ने सीमित संसाधनों में दिल्ली के ऐसी आपदाएं आई हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आपदाएं पहले पहली बार हुआ है, हाथ नहीं फैलाया था। लेकिन आरपी सिंह जी, देखिए, हरियाणा ने वजह बताई थी कि दिल्ली वालों की वजह से संक्रमण हमारे स्टेट में आ रहा है। यूपी ने भी यही वजह बताई है कि दिल्ली वालों की वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 42% मामले बढ़ गए। अब सवाल ये है कि दिल्ली बता रही कि भाई इलाज कराने लोग आएंगे तो बेड्स कम पड़ जाएंगे। इन्होंने कहा कि एम्स के सारे बेड्स आप खोल दीजिए सभी लोगों के लिए। ये इनका चैलेंज है अजय कुमार का। हमें कोई दिक्कत नहीं हो गई, वो कह रहे हैं। आपने शायद वो देखा नहीं, मैं 7 अप्रैल का इनका प्रेस विज्ञप्ति बता रहा हूँ, इनकी 7 अप्रैल की, जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 30,000 बेड रेडी है। 30,000। अभी दिल्ली में 10,900 कुछ पेशेंट है, 10,583 पेशेंट एक्टिव हैं। उनमें से 6,000 पेशेंट है जिनके पास आज भी बेड नहीं है। तो पहले वो 30,000 बेड तो भर लो, हम कब मना करें। आप एम्स सफदरजंग कोई हॉस्पिटल ले लो, हम आपको पूरी छूट देते हैं। परंतु जो आपने दिल्ली के सामने झूठ बोला था और कहा था 7 अप्रैल को केजरीवाल साहब ने कि हमने 30,000 बेड की तैयारी कर ली है, हमें 30,000 पेशेंट हम ले सकते हैं। अजय कुमार जवाब दीजिए, यही सवाल मैंने किया। क्या ऐसा तो नहीं हुआ सरकार को बाद में एहसास हो गया कि हमने कुछ ज्यादा कह दिया था? नहीं, मैं अभी भी आपको जो प्रत्युष जी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास इस सबके इलाज के लिए क्षमता है। अलका जी बोल रही है कि हम लोग जब बजट खत्म हो गया था, हम पहली बार, शीला जी बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री थे, उस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन और हम सभी लोग सम्मान देते हैं उनको। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हम पहले सरकार थे जिसने बजट पॉजिटिव दिया था, बजट डेफिसिट नहीं था, हम फ्री नहीं दे रहे थे। हम जो लोगों के पॉकेट में पैसे दे रहे थे उससे जो है नुकसान नहीं था, क्योंकि हम उतना ही, हमारी आमदनी उतनी थी। ये लॉकडाउन से जो है सभी प्रदेश की आमदनी बंद हो गई है, और कोई भी। तो फिर क्या अजय कुमार, ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस में सफर है, अब वो पैसे खींच लेगी सरकार सब्सिडी के, यानी सारी सेवाएं ले लेगी, कहेगी कि अभी कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब है? यही होने वाला है। नहीं, एक चीज याद रखिएगा कि प्रत्युष जी, टैक्स लगाकर उसे बढ़ा दिया। आप समझ रहे, ये मार जनता को ही पड़ेगी। ये सब सब्सिडियां खत्म होने वाली, आप देखिएगा लोग। ऐसा तो नहीं अजय कुमार बहुत जल्दी उस पर हम चर्चा करने बैठ जाएंगे कि सब्सिडी क्यों खत्म की। केजरीवाल ने पिछले 3 महीने में अपनी झूठ बोलने के लिए, कौवे की तरह झूठ बोलने के लिए। आरपी सिंह साहब से मंत्री लोग के लिए क्यों है इसको जो बंद करके रखे हैं? बाकी लोग, सर मैंने अभी कहा आप ले लीजिए ना, अभी नहीं आपको खोल दीजिए सर, खोल दीजिए जिन 30,000 बेड को आप क्लेम करते थे वो क्या? अरे मैं तो बोल रहा हूँ आप एम्स को खोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, आरपी सिंह साहब एम्स खोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ 30,000 बेड जो हमको छोड़ दीजिए, क्लेम किए थे उसके बाद 5,000 बेड एम्स के किसी भी अस्पताल के सारे में। आरपी सिंह साहब, देशभक्ति तो आप दिखाने का समय है। अजय कुमार आप कह रहे हैं कि हमने, अजय कुमार आप कह रहे हैं कि हमने ये देखने के लिए कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, आपने कहा कि इसके लिए हमने फैसला लिया। ये परमानेंट, ये अस्थायी टेम्पररी फैसला है। अजय कुमार 7 दिन के लिए तो आपने सील कर दिया, और हो सकता है कि 7 दिन के बाद आप कहेंगे कि दिल्ली वालों की राय है कि इसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाए। दिल्ली वाले कभी नहीं कहेंगे। नहीं, एक मिनट अलका जी, मैं खत्म कर, अलका जी 1 सेकंड। मैं हमारे ये कहना कि सबसे राय लेकर के विशेषज्ञों से देखना, हम कभी नहीं चाहते। हमने ये भी कहा है कि हम हमेशा इलाज करेंगे बाकी देश के लोग के लिए। यानी दिल्ली आने वाले समय में कुछ दिन के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाए बाकी स्टेट से।
दिल्ली नहीं, के प्रत्युष जी, रिश्तेदार, दिल्ली वालों के प्रत्युष जी, रिश्तेदार हमने हरियाणा इतने और दिन से तो आसपास के राज्यों में हमने रहते हैं। प्रत्युष जी उनसे इतने पूछिए, इतने दिन से तो यदि हमने किसी का पूरी बेटा अपनी दिल्ली में जिम्मेदारी है, के उसकी साथ मां जो है इलाज कराना चाह रही है, जिम्मेदारी के कोरोना साथ वायरस हो अपने जाता है, हमने क्या वो काम अपना किया। बेटा मां के लिए मना कर देगा? अलका जी, केजरीवाल से सहमति अलका जी, दूसरे को लेकिन अजय कुमार, ये सरकार ने नहीं सोचा कि जो लोग बाहर से नौकरी करने आ रहे हैं, रोजाना आप ही उठाकर आंकड़े देख लीजिए, सैकड़ों लोग हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में नौकरी करते हैं। कोई दिल्ली वाला गुड़गांव जाता है, गुड़गांव वाला दिल्ली आता है, नोएडा वाला दिल्ली जाता है, दिल्ली वाला नोएडा आता है। उनके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। नहीं, राज तो कर सकते हैं, वही करें, इलाज नहीं करा एक चीज है प्रत्युष जी, हमने इतने दिन तक तो हमने ऐसा निर्णय नहीं लिया था। और दूसरी बात क्या है कि हमारे जो पड़ोसी हरियाणा और ये नोएडा हो या गाजियाबाद और इनके जो सरकार के जो और इनके तो चूंकि हरियाणा ने अपनी सीमा सील की थी, इसलिए दिल्ली सरकार करेगी। चूंकि यूपी ने अपनी सीमा सील की थी, इसलिए दिल्ली सरकार करेगी। एक तरफ अनलॉक 1 की हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार बाकी चीजों को खोल रही है, ढील दे रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली, उसकी सीमा एक हफ्ते के लिए सील है।